आत्मा का लक्षण पर विचार चल रहा था। ज्ञानाधिकरणम आत्मा सद्विविधः जीवात्मा परमात्मा चेति तत्रेश्वर सर्वज्ञ परमात्मा एक एव जीवस्तु प्रतिशरीरम भिन्नो विभुर नित्यश्च। न्यायबोधनिकार कहते हैं आत्मान निरूपयति ज्ञानाधिकरणम यदि यह शरीरकृत गौरव का लाभ स्वयं बताए। अधिकरण पदम समवायेन ज्ञानाश्रित लाभार्थम, जो अधिकरण पद यहाँ प्रयोग किया मतु प्रत्यय का प्रयोग न करते हुए अधिकरण शब्द सीधा प्रयोग जो किया गया है उसका मुख्य लाभ स्वयं बता रहे हैं कि समवाय संबंध से ज्ञान का आश्रित्व को सिद्ध करना है। हमें ज्ञान रूपी आत्मा नहीं है वेदांत मत के अनुसार, या दूसरों के अनुसार ज्ञान प्रवाह क्षणिक विज्ञान प्रवाह का नाम आत्मा होता है बौद्धों में। अच्छा, ज्ञान प्रवाह भी आत्मा नहीं है, ज्ञान ही आत्मा भी नहीं है, किंतु ज्ञान का अधिकरण आत्मा है। इस बात को सिद्ध करने के लिए अधिकरण शब्द प्रयोग करना यहाँ जरूरी है। नहीं तो यह भी कहते ज्ञानवान आत्मा बात जैसे गंधवती पृथ्वी, ज्ञान और आत्मा अलग अलग। बिल्कुल, ज्ञान गुण है, आत्मा द्रव्य है। जैसे आपका शरीर और आपका शरीर में विद्यमान रूप अपने से अलग है या नहीं, दोनों उसी पर जैसा रूप और शरीर भिन्न है जैसे ज्ञान और आत्मा भी भिन्न है। रूप और शरीर गुण और गुणी है, गुण और गुणी है, रूप गुण है और शरीर गुणी है। उसी प्रकार ज्ञान गुण है और आत्मा गुणी है। यह बात को स्थापित करने के लिए ही यह अधिकरण शब्द का प्रयोग करना पड़ा। एक नंबर टिप्पण में और भी स्पष्ट कर रहे, देखिए ज्ञान से अधिकरण ज्ञानाधिकरण में षष्ठी तत्पर समास भी सिद्ध होता है अधिकरण शब्द होने से। ज्ञानाधिकरण में निरूपितत्व षष्ठी अर्थ, अधिकरणत्व च आश्रयत्व। अधिकरण का मतलब आश्रय, षष्ठी का अर्थ क्या निरूपित। ज्ञान से मैंने ज्ञान निरूपित, अधिकरण मैंने आश्रय, ज्ञान निरूपित आश्रय। आश्रय का मतलब वो आधेय हो गया, तो ज्ञान निष्ठ आधेयता निरूपित आश्रयत्व। और वो भी कैसा समवाय संबंधी है ना, समवाय संबंध आवच्छिन्न ज्ञानतावच्छिन्न ज्ञाननिष्ठ आधेयता निरूपित आश्रयत्व आत्मन लक्षण में हो गया। समवाय संबंधावच्छिन्न, समवाय संबंधावच्छिन्न ज्ञानत्वावच्छिन्न। अभी आपने देखा ना व्यवहार्यता अवच्छेदक तक जाना चाहिए, इसलिए हमने आधे तक अवच्छेदक तक चला गया। अवच्छिन्न ज्ञाननिष्ठ आधेयता निरूपित आश्रयतावत्वम आत्मनः लक्षणम। आत्मा के निष्कृष्ट लक्षण बन जाता है, इसलिए समवाय संबंध आवच्छिन्न ज्ञानत्वावच्छिन्न ज्ञाननिष्ठ आधेयता निरूपित आश्रयतावत्वम। ठीक है ना, क्योंकि आधार है आत्मा और उसमें आधेय रहने वाला वस्तु ज्ञान है, तो इसे ज्ञान में रहेगी आधेयता। ठीक है ना, सामान्य धर्म जो भी रहने वाला वस्तु है उसको आधेय कहते हैं। ठीक है, और जिसमें रहता है वो आधार है, या आश्रय या अधिकरण है, पर्यायवाची है। तो आधेय होने के नाते ज्ञान में रहेगी आधेयता। उस आधेयता का अवच्छेद कौन है, ज्ञानत्व है ना। इसे समवाय संबंधावच्छिन्न ज्ञानत्वावच्छिन्न ज्ञान निष्ठ आधेयता निरूपित आश्रयतावत्व जिसमें रहेगा उसी का नाम आत्मा। ये निष्कृष्ट लक्षण बनता है। ये सब अधिकरण शब्द का देने से इतनी लंबा काम बन। अन्यथा हम लोगों को मतुब का अर्थ कल्पना करना पड़ता, षष्ठी में मतुब आया है बोलना पड़ेगा, है अनेक बातें उठती, अनेक प्रकार का संशय और अतिव्याप्ति भी हो सकता था। सबको दूर करने के लिए उन्होंने अधिकरण शब्द प्रयोग कर दिया।
जीवात्मा परमात्मा चेति तत्र ईश्वर सर्वज्ञ परमात्मा एक एवं जीवस्तु प्रति शरीरम भिन्नो। जो जीवात्मा है, यहीं पर रुके थे हम लोग कल, वह प्रत्येक शरीर में भिन्न भिन्न है। शरीर रूपी उपाधि को लेकर के आत्मा में अनेकत्व आ गया। यद्यपि स्वयं जीवात्मा कितना है, वह परमात्मा से भिन्न ही नहीं, लेकिन शरीर रूपी उपाधि को लेकर के वो भिन्न हो गया। अतः जितना शरीर है उतना जीवात्मा हो गए। जैसे सूर्य एक है, लेकिन आपने सैकड़ों घड़ा रख दो, सब में पानी भर दो, तो क्या होगा? जितने घड़े होंगे उतना सूर्य दिखेगा। हर एक सूर्य के घड़े जो घड़े के अंदर विद्यमान जल है, उस जल में सूर्य का प्रतिबिंब पड़ेगा। अतएव सैकड़ों सूर्य हो गए, लेकिन औपाधिक सूर्य सैकड़ों हैं। बिंबात्मक सूर्य हाँ, लेकिन थोड़ा अंतर है। यहां और यहां में वहां में थोड़ा अंतर यह है कि ये लोग औपाधिक सूर्य को भी यथार्थ मानेंगे और वो भेद कभी मिटता नहीं। जो वहां पर क्या होता है, प्रतिबिंब और बिंब एक हो जाते हैं। कब? जो उपाधि को फोड़ दो, एक घड़ा को तोड़ दिया, जल बह गया, तो सूर्य कहाँ गया? प्रतिबिंब वाला, और बिंब में एक हो गया। ये वेदांत हो जाता है। इन्हें कहते नहीं नहीं, तुम चाहे घड़े को फोड़ो चाहे पानी बह जाए, एक बार जो औपाधिकता आ गई है आत्मा में, वो औपाधिकता सदा बनी ही रहेगी। मोक्ष काल में भी दूध में जल के कण के समान ये उस परमात्मा में जीवात्मा बटन बन के भले रह जाएगा परमात्मा का कोट में, लेकिन परमात्मा कभी नहीं होएगा। आप भगवान के कोट में बटन बन सकते हो, उसके जूते का धागा बन सकते हो, कुछ भी हो सकते हो, लेकिन परमात्मा नहीं हो सकते। अब भक्त लोग यही चाहते हैं, हम भगवान ना बने, भगवान के चरण के धूल बन जाएं, भगवान की माला में, फूल की माला पर फूल न बने कोई बात नहीं, उस भगवान के जो है तुलसी का जो माला है उसके ऊपर घूमने वाला भंवरा बन जाओ तो भी धन्यवाद अपने आप को मानते हैं। तो उन भक्तों के अनुकूल दर्शन है ही है। अद्वैत कभी नहीं होगा, सदा द्वैत में रहेंगे, भेद कभी मिटता नहीं। चाहे वह शरीर में उपाधि को लेकर के जीवात्मा में भेद आया हुआ है, फिर वह भेद लेकिन सत्य है, यथार्थ है, वह नष्ट होने वाला। इसलिए लोग भेद को क्या मानते हैं? अन्योन्य भाव को नित्य मानते नहीं आए। इसलिए 5 प्रकार का भेद को नित्य माना इन लोगों ने। जीव, ईश्वर, जीवेशयोर भिदा, जीव जगतोर भेद, जीवानां परस्पर भेदश्च नित्यम भवति। जीव और ईश्वर का भेद है, जीव और जगत में भेद है, ईश्वर और जगत में भेद है, जीवों का परस्पर भी भेद है, और जगत के पदार्थों का भेद तो आप देखते ही हैं, परस्पर भिन्न है ही है। तो 5 भेद नित्य होता है, ये कभी नष्ट होने वाला नहीं। और यही उन लोगों को चाहिए। जीव और ईश, जीवेश का एक भेद, जीवों का परस्पर भेद, जीवानाम भेद, और जीव जगत भेद, जगत और ईश का भेद, जगत और ईश का भेद, जगतश्च भेद। 5 हो गए ना। जीव और ईश्वर 1, जीवों का परस्पर में 2, जीव और जगत 3, जगत और ईश्वर का भेद 4, और जगत के पदार्थों का परस्पर भेद 5। ये 5 भेद इनके यहाँ अन्योन्य भाव है, इसको नित्य माना करते हैं। इसे लोग जीवात्मा का परमात्मा का लय हो जाना या एक हो जाना इत्यादि को मोक्ष नहीं माना,
21 प्रकार का दुख ध्वंस होने का नाम ही मोक्ष है। न्याय दर्शन में 21 प्रकार के दुख होते हैं, उन दुखों का नाश ही मोक्ष है। जीवात्मा का परमात्मा का लय हो जाना, एक हो जाना, ऐसा नहीं। अधिक से अधिक कहते हैं जब 21 प्रकार का दुख का ध्वंस हो जाता है, यह जीव जो है ईश्वर उस प्रकार से मिल जाता है जिस प्रकार से पानी दूध में, पानी दूध तो नहीं हो जाता ना, पानी तो पानी रहेगा दूध में, ऐसे जीव तो जीव ही बन के रहेगा परमात्मा में। वो 21 प्रकार का दुख कौन सा है, स्वयं न्यायबोधनी वगैरह अंत में आएगा, सबको गिनेंगे और बताएंगे कौन से दुख होते हैं और उनका ध्वंस कैसे होता है। इतना विचार यहाँ पर्याप्त है। जीवस्तु प्रतिशरम भिन्नो विभु नित्यश्च, इसे जीवात्मा विभु भी है, सर्वमूर्त द्रव्य संयोगी है और वह नित्य भी है। कल्पित होता तो नित्य नहीं होता ना, जीवत्व कल्पित नहीं है, इसलिए वो नित्य यथार्थ मानते। अंतिम द्रव्य का लक्षण आ रहा है, मनसा किंग लक्षणम कति विधं च तत्। नो ईश्वर सद्भाव किम प्रमाणम, ईश्वर के सद्भाव में क्या प्रमाण? न तावत प्रत्यक्षम, प्रत्यक्ष तो प्रमाण हो नहीं सकता, आज तक किसी ने भी प्रत्यक्ष रूप में ईश्वर को देखा ही नहीं है। जो सर्वज्ञ है, जो ईश्वर है, उसको कोई नहीं देखा। जो सगुण का एक अवतार को देखा है, अंश है, परमात्मा का जो अंश है, जैसे राम है, कृष्ण है, कदन हम इतने कलाओं का होता, भगत अपने अपने प्रशंसा करते हैं पूर्ण अवतार। पूर्ण अवतार हो ही नहीं सकता। पूर्ण ईश्वर का पूर्ण भाव का अवतार तो हो ही नहीं सकता। यदि पूर्ण रूप, पूर्ण जो ब्रह्म ही अवतरित हो जाए एक रूपेण, बाकी खाली हो जाएगा, हो ही नहीं सकता। तो भक्त अपने ठीक है, जैसे चेले लोग अपने गुरु को भी पूर्ण ब्रह्म भाव देते हैं, ठीक है। सगुण साकार शरीर को भी ब्रह्म करके आरती उतार लेते हैं, ठीक है। भावना होनी चाहिए, अनुचित नहीं है, लेकिन उसी में आस्था उस प्रकार का हो जाए तो गड़बड़ हो जाएगा। भगवान कहते हैं जो जैसी मेरी श्रद्धा करता है उसको वैसे मैं प्राप्त हो जाता हूं। जैसे सगुण कोई पूर्ण मान लोगे तो सगुण में पूर्णत्व अनुभव होने लग जाए, गड़बड़ होगा, निर्गुण पूर्ण का अनुभव ही नहीं हो पाएगा, लटक जाएंगे वहीं बीच में। ये सब अंशावतारी हैं, स्फूर्ति अवतार हैं, अन्यान्य रूपेण अवतार लेते हैं भगवान। वह ईश्वर अपने पूरा 16 कलाओं से कभी अवतरित हो ही नहीं सकते। मानते हैं लेकिन कोई प्रमाण नहीं है। भागवत में कहीं नहीं आया कि यह पूरा षोडश कला अवतार है, कोई श्लोक नहीं है। अब फर्क करते रहो, बादल विष्णु का पूर्ण अवतार मान लो, फिर महाविष्णु अलग मान लो, खिचड़ी पकाना पड़ेगा कुछ ना कुछ ना। तो फिर महाविष्णु है हमारे लिए परमात्मा है, लेकिन उसका तो पूर्ण अवतार नहीं हुआ ना। तो इसलिए एक कृष्ण में फिर वो दूसरा कृष्ण के पास क्यों गया? यदि यह कृष्ण पूर्ण था, महाराधा के पास ले गया। गर्ग संहिता में आता ना, जब अर्जुन को ब्राह्मण के संतान का गड़बड़ी हुई है द्वारिका में, सब कुछ होने की कहानी के बाद लास्ट में द्वारिका में एक ब्राह्मण का सारे बच्चे मर रहे थे। ब्राह्मण आकर के रोने लगा कृष्ण के दरबार में। तो अर्जुन कहता है मेरे रहते हुए ऐसे कैसे हो सकता है, भगवान कृष्ण का अपमान हो रहा है, ठीक नहीं है। ब्राह्मण को गारंटी देता है मैं जिम्मेदार, चिंता मत करो। भगवान मन ही मन सोचते जिसके कर्म में है नहीं ये क्या देगा। जिसको इतना आज अहंकार हो गया, ईश्वर से बढ़कर खुद मानने लग गया है। ठीक है, पाठ पढ़ाने के लिए भगवान ने चुप रहे। इसने जो है ब्राह्मण को कहा जाओ गर्भाधान करो तुम। उसने पत्नी संबंध किया, गर्भाधान कर दिया। इसने बाणों से बहुत बड़ा महल बना दिया, कहीं से एक छेद नहीं। और एक स्पेशल उस जमाने अपने विज्ञान था उसके पास, एयर कंडीशनिंग अंदर फिट कर दिया। मस्ती से गर्भिणी अंदर थी और ठीक ठाक चल रहा था। ठीक 9 महीने पे जो है बच्चा पैदा भी हो गया, रोने लगा तो सारी खुशियां होने लगे।
अब खुशियां हुए तो थोड़ी देर के बाद फिर रोना शुरू हो गया। अच्छा मर गया, मर गया तो बड़ा हलामा चाहिए, क्या हो गया? अर्जुन को बड़ा गुस्सा आया, सारे इधर उधर सब लोगों में बाण बाण छोड़ा और सब इंद्र पिंद्र सब देवताओं इकट्ठा किया कि बताओ कहाँ गया बच्चा? हमें क्या मालूम कहाँ गया बच्चा? हार करके आया कृष्ण के पास, रोते हुए खड़ा था, क्या करें? वहां कैसा हुआ क्या? ऐसे ऐसे हो गया। अच्छा कोई बात नहीं, चल मैं तेरे को बच्चा दिला देता हूँ। तो लेके गए, वर्णन आता है बड़ी जा लंबी यात्रा, सब लोग पार करके चले गए, घोर अंधकार मिला, डर गया, कृष्ण को पकड़ लिया, ऐसे से वर्णन आया। फिर आगे बड़े भयंकर प्रकाश ही प्रकाश, आंख चकाचौंध लगा, आंख बंद कर लिया वो। अब उसके अचानक एक जगह पहुंचे जहां भगवान विश्वनाथ को रोक दिया और गया अर्जुन चल हम आगे जाना है, वो बच्चा जहाँ है। ऐसा दिव्य नगरी था, वो घबरा गई, क्या है ये, काम पहुंच गए। और इतने में वो महाराधा, अब उसके सामने वह महाराजा ने कृष्ण को फटकार दिया एकदम, कहां से आ गया तुम? अभी बोलता है हाथ जोड़कर कृष्ण, ये जो आपकी विरजा नदी में अनंत ब्रह्मांड में अमुक ब्रह्मांड में अब द्वापर युग हो रहा है, वहां अवतार लिया मैं कृष्ण। अच्छा तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? हिमानव को साथ में ले आया है। डांट पड़ी अच्छी तरह से, तो अर्जुन को बड़ा घबराहट हुआ, जब कृष्ण को इतना डांट पड़, मेरा क्या हो, सामने आए तो मैं तो छुट्टी हो जाऊंगा। छुप गया पीछे कृष्ण का। वर्णन है, गर्ग संहिता पढ़ो। अब फिर अंत में माफ कर देती है कृष्ण को, कहते चलो तुम किस काम से बता कि ऐसे ऐसे घटना हो गई, बहुत परेशान था इसलिए हम उसको लाए हैं, वो बच्चा है इसको दे दो। अच्छा कोई बात नहीं, वो ये चाहिए कि पहले वो जब मर गए तो सबको दे दो। माँ कृपालु महाराजा ने कहा ठीक है सबको दे देते हैं। कृष्ण ने कहा दे दो, तो सबको 8 बच्चे दे दिया, ले जाओ। तो अर्जुन लौटते पूछता ये देवी कौन थी? तो तेरे को ही फटकार दी। अरे माँ माया है, महाराधा ही, कोई छोटी सी राधा थी, उसके साथ विला किया था, ये महाराधा आपको फटकार दी। कहते मैं भी एक अंश अवतार तो हूँ इस समय, मैं जब पूर्ण स्वरूप में रहूंगा तो इसकी हिम्मत के बोलने की है? मैं अंश रूप में हूँ ना, इस समय उसके बोला बाला, वो जो चाहिए वो करे। इस तरह के भी प्रमाण है। तो इस तरह से जितने भी अवतार है, अतः भगवान से बातचीत हुई नहीं, विठ्ठल भगवान से बातचीत के नामदेव जो खेल रहे थे, खा रहे थे, पी रहे थे, ये सब सगुण साकार अंश अवतार। इसलिए प्रत्यक्ष जो हम देखते हैं साक्षात ईश्वर को कोई देख नहीं सकता। इसलिए प्रत्यक्ष प्रमाण ईश्वर में प्रमाण, क्योंकि इन इंद्रियों में सामर्थ्य नहीं ईश्वर को देख। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को एक विराट रूप दिखाने के लिए दिव्य चक्षु देना पड़ा। ऐसे स्थिति चरम चक्षु से तुम ईश्वर को देख लोगे? जब इस स्थूल ब्रह्मांड को देखने की भी योग्यता जिन आंखों को नहीं है, वो ईश्वर को देख सकता है कि इन आंखों से? असंभव परिकल्पना है। इसलिए कहते हैं तावत प्रत्यक्षम न प्रमाणम, ईश्वर के लिए प्रत्यक्ष तो प्रमाण हो नहीं सकता। क्यों? निरूप स्पर्श द्रव्यत्व बाह्य प्रत्यक्ष असंभव आ गया ना। एक तो उस ईश्वर न रूप है न स्पर्श है, ईश्वर में न रूप है न स्पर्श है, गुण ही नहीं। तो गुणी पदार्थों को ही हम इंद्रियों से प्रत्यक्ष कर सकते हैं, निर्गुण पदार्थ तो हम ग्रहण ही नहीं कर सकते। इतना ही नहीं, बाह्य, इसलिए बाह्य प्रत्यक्ष के लिए वो संभव नहीं है। कहते हैं कि परात्त प्रत्यक्ष वारणाय तत्तद आत्मन संयोग मानस तत्दात्म प्रत्यक्ष हेतुत्व से वाच्यतया तद अभावात नापि ईश्वर से मानस प्रत्यक्षत्व। तो ये परमात्मा का प्रत्यक्ष हो नहीं सकता है, इसलिए आत्मा और मन का संयोग से जिस आत्मा का प्रत्यक्ष कर रहे हो वह आत्मा परमात्मा नहीं है।
जब हम लोग रूप आदि विषयों को लेकर के बताया था ना प्रक्रिया, आंख जब खुलता है तो रूप और द्रव्य रूपी दोनों वस्तुओं को विषयों को ले जाता है, लेकर मन को देता है और मन उसको आत्मा संबंध करता है, आत्मा में डालता है तो घटक ज्ञान और घट रूप आदि को ज्ञान उत्पन्न होता है। जब इस स्थिति में आत्मन संयोग जब हुआ तब उस मन ने जैसे घट को प्रत्यक्ष करता है, घट रूप को प्रत्यक्ष कर लेता है, साथ साथ आत्मा का भी संबंध होने के बाद आत्मा का भी तो प्रत्यक्ष हो जाएगा। लेकिन कौन सी आत्मा का प्रत्यक्ष होगा? इसलिए कहते हैं वहां समझ लेना, वहां भी परमात्मा का प्रत्यक्ष नहीं होगा। वो जो आत्मा का प्रत्यक्ष हो रहा है वो अपने जीवात्मा का ही प्रत्यक्ष कर पाता है। इसे कहते हैं तत्त आत्मन संयोगस्य मानस तत्दात प्रत्यक्ष, मानस तत्त आत्मा का ही प्रत्यक्ष में कारण होता है। आत्मा का मानस प्रत्यक्ष हो सकता है। आत्मा को आप अन्य इंद्रियों के द्वारा प्रत्यक्ष नहीं कर सकते हैं। आत्मा को हम मन से प्रत्यक्ष करते हैं तो मन के द्वारा तत्त आत्मा, जिस आत्मा के साथ जिस मन का संयोग हुआ है वह मन उसी आत्मा का प्रत्यक्ष करेगा, अन्य आत्मा का भी प्रत्यक्ष नहीं कर सकता। जैसे आपका मन आपके आत्मा के साथ संयोग होकर के आपके अंदर जब ज्ञान पैदा कर रहा होगा तब आपका मन आपकी ही आत्मा को प्रत्यक्ष कर सकता है, मेरी आत्मा को प्रत्यक्ष नहीं कर सकता। जिसका मन जिस आत्मा के साथ संबंध करता है उसका मन उसी आत्मा का प्रत्यक्ष करेगा, उससे भिन्न का प्रत्यक्ष नहीं कर सकता। तो परमात्मा का कैसे प्रत्यक्ष कर सकता है? असंभव है। इसे कहते हैं तत्तद आत्म प्रत्यक्षित्व से वाच्यतया तद अभावात नापि ईश्वर से मानस प्रत्यक्षम। इसलिए परमात्मा का साथ मन का संयोग ही नहीं होता। जैसे जीवात्मा का मन के साथ संयोग होता है, अतएव यह मन जीवात्मा का प्रत्यक्ष कर सकता है, उस प्रकार मन का परमात्मा के साथ संयोग हो नहीं सकता। अतएव यह मन के द्वारा मानस प्रत्यक्ष भी परमात्मा का नहीं हो सकता। ईश्वरोक्तत्वादेव आगम से प्रामाण्यात, लेकिन ईश्वरोक्त होने के नाते फिर कहेंगे यदि ऐसा है तो ईश्वर मानूंगा क्यों? ईश्वर है, इसमें क्या प्रमाण? प्रत्यक्ष तो हो नहीं सकता है, बाह्य प्रत्यक्ष नहीं हो सकता, आंतरिक प्रत्यक्ष मानस प्रत्यक्ष भी नहीं हो सकता, किसी भी प्रकार का प्रत्यक्ष का विषय नहीं है। तो अनुमान के क्यों कैसे सिद्ध कर पाऊंगा मैं? क्योंकि अनुमान के लिए व्याप्ति आधार है और व्याप्ति के लिए कम से कम कहीं ना कहीं प्रत्यक्ष तो होना चाहिए ना। कहीं ना कहीं आप पहले जैसे मानस में रसोई घर में आपने देखा था जहां जहां धुआं होता है वहां वहां अग्नि होता है, कहीं तो आपने पहले अनुभव किया व्याप्ति को। तो गृहीत व्याप्ति को अन्यत्र पर्वत आदि में आप लागू करके आप कहोगे पर्वतो वन्यमान धूमवत्वात्। यदि ईश्वर में भी आप अनुमान करना चाहोगे, उस अनुमान का साध्य और हेतु जो भी आप बनाओ वह साध्य और हेतु को कहीं ना कहीं प्रत्यक्ष करना पड़ेगा, नहीं तो व्यतिरेक व्याप्ति बनानी पड़ेगी। अब अन्वय व्यतिरेक की समझना ही कठिन हो जाएगा। इसलिए झंझट में न पड़ते हुए आगम प्रमाण ले लो। कहते आगम प्रमाण भी नहीं हो सकता क्योंकि आपके यहां वेद नित्य नहीं है, ईश्वर ने बोला है इसलिए वेद प्रमाण, और वेद बोल रहा ईश्वर है इसलिए ईश्वर प्रमाण है, तो अन्योन्याश्रय दोष हो जाएगा। समझना रही बात? वेदों में ईश्वर की चर्चा है इसलिए ईश्वर प्रामाणिक है। और वेद कैसे प्रामाणिक है? क्योंकि ईश्वर ने कहा था इसलिए वेद प्रामाणिक है। ईश्वरोक्तत्वात् वेद प्रामाण्यम, वेदे प्रामाण्यता, और वेदेषु विचारितत्वात् ईशे प्रामाण्यम। यदि अन्योन्याश्रय दोष, इसको अन्योन्याश्रय दोष बोलते हैं। एक की सिद्धि के लिए दूसरे की अपेक्षा और पहले की सिद्धि के लिए दूसरा, दूसरे की सिद्धि के लिए पहला, इस तरह से जो परस्पर अपेक्षा हो जाए प्रामाण्यता में उसको अन्योन्याश्रय कहते हैं। ईशे वेद प्रामाण्यम वेदे च ईशोक्तत्वात् प्रामाण्यम, वेदे च ईशोक्तत्वात् प्रामाण्यम। ईश में प्रामाण्यता के लिए, ईश में कौन प्रामाण्य? वेद प्रामाण्य है। और वेद में प्रामाण्यता कैसे आएगी? ईश्वर के उक्त होने के नाते। इसलिए पहला के लिए दूसरे की अपेक्षा हुई, फिर दूसरे की सिद्धि के लिए पहले की अपेक्षा हो गई।
है ना। ईश की सिद्धि के लिए वेद की अपेक्षा और वेद की सिद्धि के लिए ईश्वर की अपेक्षा हो गया। ऐसी स्थिति का नाम ही अन्योन्याश्रय दोष है। तत्सिद्धौ कथम आगमोपि तद प्रमाणम इति चेत उत्तरम न। तब एक अनुमान करेंगे, अनुमान से ही होगा और उस अनुमान को एक देश में सिद्ध करके व्यापक स्थिति में घटाएंगे। जैसे आपने देखा घट रूप एक छोटा सा कार्य होता है संसार में, घड़ा बनाया जाता है, उसको बनाने वाला कोई न कोई आदमी ही है ना, कोई न कोई कर्ता मानना पड़ेगा। ये आकाश से तो टपकने वाला है। जैसा घट कोई न कोई कर्ता से जन्य है कार्य होने के नाते, उसी प्रकार से इतना बड़ा संसार रूपा जो कार्य है वह भी किसी न किसी कर्ता से जन्य होगा ना। वही अनुमान कर रहे हैं। शित्यंकुरादिकम सकर्तृकम कार्यत्वात् घटवत्। क्षित्यंकुरादिकम, क्षिति मने पृथ्वी इतना विशाल, और अंकुर तक का भी ले लो, ये सारे के सारे कतना हम लोगों के यहाँ तो बहुत ही प्रसिद्ध है। बाहर तो हो या ना हो संसार में, यहाँ कुछ भी हो जाए सब भगवान की इच्छा से, भगवान की कृपा। अच्छी फसल हो गई तो भगवान की कृपा, बिगड़ गई तो भी भगवान की कृपा। सारे बीज अंकुरित नहीं होते, जितना बीज बोते हो सब अंकुरित हो जाते हैं क्या? क्यों नहीं हुए? वह हम कहेंगे जीवों के अपना कर्म फल स्वरूप ही जितना होना चाहिए उतने ही हुए, लेकिन जीव का कर्मानुसार उतने ही अंकुर होवे, अन्य ना होवे। कौन निर्णय ले रहा है? कोई ऐसा व्यक्ति होगा जो जीवों के कर्मों के हिसाब किताब रख रहा होगा, जिसके मुताबिक जितनी बीज अंकुरित होना चाहिए उतने ही अंकुर होते हैं, अधिक नहीं होते या कम नहीं होते। इसलिए क्षिति अंकुरादिकम, क्षिति माने पृथ्वी, अंकुर इत्यादि जितने भी ऐसे कार्य हैं जो मनुष्य के अपने हाथों में नहीं है। किसी भी चीज का अंकुरित होना हमारे हाथ में नहीं है। हम बाकी सारी तैयारियां कर सकते हैं अंकुर होने के लिए, फिर भी अंकुर ना फूटे तो क्या करें? इसलिए हमें मानना पड़ेगा वह हमारे हाथ का विषय नहीं है, हमारे अधीन नहीं है, वो ईश्वराधीन। इसलिए क्षिति अंकुर आदि कैसे हैं? सकर्तृकम माने कोई न कोई कर्ता से पैदा किया गया है। कार्य होने से घट के समान। कुछ लोग इसको और भी स्पष्ट करने के लिए कुड़ाल कर्तृक घटवत ऐसा लिख देते हैं। कुड़ाल कर्तृक, कुड़ाल माने कुंभकार, घड़े को बनाने वाला, इसको कुड़ाल कहते हैं। छित्यादि कार्यम कर्तृजन्यम कार्यत्वात् घट अनुमानेन कर्तृजन्यत्वे साधनीये असमदाधिकृते तत्र संभवात् तत्कर्तृत्व ईश्वर सिद्ध संक्षेप। इसके अंदर सिद्ध हुआ कोई न कोई कर्ता जरूर होगा। अब विचार किया जाए कर्ता कौन होगा, कौन किया होगा इस संसार को? हम लोग आप लोग तो कर नहीं सकते। एक मकान बनाते बनाते दुखी हो जा रहे हैं, सारा संसार को कहां से बनाते हैं? असंभव है। हम लोग आप लोगों की बस की बात तो है नहीं। अब रहा कोई भूत प्रेत, कहते ये भी नहीं होता तो खुद के लिए शरीर नहीं बना पा रहे हैं, दूसरों के शरीर में बैठकर पानी पी रहा है बेचारा, वो भूत प्रेत कहां से संसार को बना पाएगा? है? भूत प्रेत भी नहीं बना सकते। अब देवताओं की बात करोगे, वो देवता भी नहीं कर सकते, क्योंकि उपनिषद में आपने देखा है, हाँ? वो इंद्र को बोला तुम ये कर दे, अग्नि को बोले घास को जला, वो घास तक नहीं जला पाया, सूखा घास तक नहीं जला पाया। वो क्या ब्रह्मांड को बना देगा? ना अग्नि देवता, ना वायु देवता, जितने बड़े देवता सब है। अभी देवताओं का भी काम तो है ही नहीं, फिर रहा कौन बचा?
राक्षस कहां से करें? तो शरीर को ही आत्मा समझ के विरोचन चला गया तब है? वो ऐसे लोग संसार को क्या बना पाएंगे? देखिए शरीर को सजाते ही जिंदगी बिता देवे। इसलिए इन किसी के भी बस की बात नहीं रही। नीचे से ऊपर तक 84 लाख योनियों में से किसी भी योनि में उत्पन्न होने वाला किसी भी जीव का यह सामर्थ्य नहीं है कि वो संसार को निर्माण कर देवे। इसलिए अस्मदादि कृते है तत्र असंभव। अस्मदादि में अपने से लेकर के जितने भी हैं जीव संसार भर में किसी का भी असामर्थ्य नहीं है। वो ब्रह्मा जी क्या करेंगे? वो ब्रह्मा जी को डरपोक थे, डर गए थे। जब नाभि कमल से प्रकट हो गए ना, भागवत में आता है ना, जब भगवान के तीसरे इसमें है स्कंद में नाभि से प्रकट हो गया और ब्रह्मा जी ऊपर प्रकट कर दिया गया। भगवान संकल्प से प्रकट कर देते, देखते रहे चारों तरफ, डर गए हो। अंधकार ही अंधकार, भयंकर जल, घबरा करके आंख बंद कर ली। ये क्या हो रहा है? क्या है ये? और वो जल थप थप कर रहा था ना, वो समझा इसे वो तप करो बोल रहा है कोई, मेरे को लगता है। फिर वो तप करने लगे। जब तप करने लगे तो सीधा कमल नाल के अंदर ही घुस गए। अंदर सब ऊपर नीचे घूम गया तो कुछ नहीं समझ में आई। फिर चुपचाप बैठ गए। तब हृदय के अंदर भगवान प्रकट होकर के श्लोक की भागवत दिया। तब उसे समझ में आया मुझे सृष्टि कैसे करना है। इसका मतलब ईश्वर के संकल्प और ईश्वर की प्रेरणा के बिना ब्रह्मा भी कुछ नहीं कर सकते। इसमें योग वासिष्ठ में भी एक जगह बढ़िया सुंदर कथा आता है। एक बार एक ब्रह्मा जी को बड़ा मन ऊब गया, लिख के अमुक जीव यूं मरे यूं मरे यूं मरे यूं जिया यूं मरे यूं पैदा हुए यूं हो गए, ऐसा हुए वैसा हो गए। कहाँ तक लिखेंगे? परेशान हो गए। लिखते ऊब गए। जब उन्होंने कहा कि छोड़ो, थोड़ी देर के लिए छुट्टी लेके जाते हैं। अब सृष्टि अब एक क्षण के लिए बंद हो जाए, कितने जीवात्मा का जन्म गड़बड़ा जाता है। प्रतिक्षण लाखों करोड़ों की संख्या में जीवात्मा पैदा हो रहे हैं। नहीं मनुष्य रूप में नहीं, कीटाणु मच्छर के अंदर क्या क्या पैदा हो रहा है। अब भगवान विष्णु ने देखा है तो सारा काम बिगड़ गया। तो छुट्टी लेके बैठ रहा है, किनारा हो रहा है, रिटायर्ड हो रहा है पहले से ही, वारंट रिटायरमेंट ले रहा है, तो VRS ले रहा है। अब क्या करे? तो उन्होंने घोषणा कर दी, भाई हमें अब एक ब्रह्मा का पोस्ट खाली हो गया है, इसे भर्ती होने के लिए जो एलिजिबल है सब आ जाओ। अब लाइन बारे आ रहा है। ब्रह्मा जी जहाँ बैठे थे उनके सामने से ऊंटों पे बड़े बड़े पेटी लादे हुए जा रहे थे। तो उसने बोला कहाँ भाग रहे, रुक जाओ थोड़ा बताओ तो तुम लोग कहाँ जा रहे हो? अरे समय नहीं। वो तो कहते कोई पद खाली हो गया है इसलिए हमको जाना पड़ा। कौन सा वो कोई ब्रह्मा का पद खाली हो गया है? ये सब क्या जाएंगे? ये सब पेटी में ब्रह्मा है, ये सब पेटी ब्रह्मा का पार्सल लेंगे। सब जा रहे वेटिंग लिस्ट में थे, सबको वहां जाएंगे पार्सल खोलेंगे। अरे थोड़ा खोल कर दिखाओ। तो एक को खोला पेटी तो 12 हाथ वाला लंबा चौड़ा ब्रह्मा खड़ा हो गया। एक ब्रह्मा खड़ा, 4 हाथ वाला था बेचारा हमारे ब्रह्मा, वो घबरा गया। इतना बड़ा ब्रह्मा वेटिंग लिस्ट में। इससे तो अच्छा मैं जाके कुर्सी में पहले बैठ जाऊं, नहीं तो वो भी गया, उल्टा दंड भी मिल सकता है। वो तुरंत भाग गए, कुर्सी में बैठे काम करना चालू कर दिया। कहने का मतलब है कि वो ब्रह्मा का भी ताकत नहीं है कि ईश्वर को अपने मर्जी से निर्माण कर दे। कितने और ब्रह्मा लाइन में लगे हुए। आप लोग में से पता नहीं कितना ऐसा कर्म कर रहे हैं जो ब्रह्मा बनना चाह रहे हैं। कभी आप ही वेटिंग लिस्ट में चुप पहुंच जाओगे, नहीं तो RSC में तो डाले ही जाएंगे कि वेदांत पढ़ के ब्रह्मा बनना चाह रहा है तो RSC में आ जाएगा। जब कर्मकांड करके ब्रह्मा बनेगा तो वेटिंग लिस्ट में चला जाएगा। तो इसीलिए कहने का मतलब है कि ईश्वर के लिए प्रमाण और कोई रास्ता नहीं, अनुमान ही हो सकता है। चित्तंकुरादिकम सकर्तृकम कार्यत्वाद घटवत्य अनुमान के द्वारा अस्मदादियों की सामर्थ्य का अभाव को देखते हुए अस्मदादि कृते है तत्र असंभवात तत्कर्तृकत्वेन क्षित्यादि कर्तृकत्वेन ईश्वर सिद्धि संक्षेप है। कुलाल माने कुंभकार, जो घड़ा बनाने वाला। कुलाल कर्तृक, घट के समान।
जैसे छोटा सा क्रिया घट भी किसी न किसी कर्ता से निर्माण हुआ है, तो इतना विशाल संसार भी कोई न कोई कर्ता से निर्माण हुआ होगा, और वह कर्ता हम लोगों में से कोई हो नहीं सकता, तो ईश्वर की सिद्धि हो जाती है। मन से किम लक्षण कति विधं च तत्, मन का क्या लक्षण है और वह कितने प्रकार का है। सुखाद्युपलब्धि साधन इंद्रियम मनः तच्च प्रत्यगात्म नियतत्वाद अनंतम परमाणु रूपम नित्यंच। क्योंकि जीवात्मा अनंत है ना, और प्रत्येक जीवात्मा के साथ एक एक मन होता है, इसे जितना जीवात्मा है उतना मन है। अनंत जीवात्मा है इसलिए अनंत मन है। और किसी का भी मन हो, वह मन का साइज कितना है, परमाणु रूपम, छोटा सा है। इसलिए तो इधर तेजी से भागता है, जितना मोटा होता है उतना कहाँ भागता, हाथी जैसे चलता बेचारा। अरे मन ऐसा है, क्षण भर में अमेरिका, क्षण भर में जो इंग्लैंड, क्षण भर में जहां चाहे वहां भाग जाता है, और पैर में आ जाता है, एकदम इधर हाथ में चला जाता है। देखो ना, मक्खी जहां उड़ के बैठ जाए वहां मन पहुंच जाता, कितना तेजी से भागता है। इसलिए हनुमान जी कृष्ण मनोजवम मार्द तुल्य वेगम जितेन्द्रियम बुद्धिमताम वरिष्ठम वातात्मजं वानरयूत मुख्यम श्री राम दूतम शरणम प्रपद्ये। मनोजवम का इतना वेग से जाने की सामर्थ्य जो मन का वेग, कि सबसे वेगवान संसार में है तो मन। कारण क्या है उसका पीछे, वह अत्यंत छोटा है, उससे छोटा कुछ, परमाणु रूपम। आप देखते हो जो जितना दुबला पतला फट भाग जाता है, जो जितना मोटे होते 4 कदम चलते ठग जाते, तो छोटा है, परमाणु रूपम नित्यम च। और परमाणु रूप है इतना ही नहीं, लेकिन अब मन विनाशी नहीं है। और वेदांत मन का नाश मानता है, और कहते हैं मन नित्यम, मन नित्य होता है, मन का नाश करने की कोई जरूरत नहीं है। मन की वृत्ति को बदल देना है। योग सूत्रकार भी मानते, उभय प्रवणा वृत्ति। यह ऐसा विचित्र नदी है, भारत में भी बहता है, चीन में भी बहता है, विचित्र। ऐसी गंगा आपने देखा ही नहीं जो दोनों तरफ बह जाए, लेकिन एक काला उच्छेद में बहता ना, कभी इधर कभी उधर। मन का स्वभाव है, कभी तो संसार की ओर बहते रहता है, वहां से एक थप्पड़ पड़ गया, हाँ बस ध्यान में बैठ जाता, कभी अंदर हो जाता, कभी अध्यात्म में, कभी संसार, दोनों तरफ बहने वाला है मन की वृत्तियां। इसे चित्त वृत्ति डैम लगा दो, ये संसार की ओर जा रहा ना पानी, इसको डैम लगा दो, संसार की ओर न जाए वृत्तियां। और उधर ऐसा नहर खोद दो, कैनाल बना दो कि सदा अध्यात्म में बहते रहे। ये आत्मचिंतन करते रहे, हम ब्रह्मास्मि चिंतन सदा करते रहे। इसी को भगवान दूसरे शब्दों में कहा, जब भगवान से पूछना अर्जुन ने, ये चंचल मन क्या करो, चंचल में मन कृष्ण अभ्यास है न तो कौन्तेय वैराग्य न चक्रीय। अभ्यास वैराग्याभ्याम तन निरोध सूत्र, योग सूत्र। अभ्यास और कुछ नहीं, नहर खोदना। वैराग्य का मतलब बांधते हैं, संसार के प्रति वैराग्य हो गया, मतलब कि संसार के प्रति वृत्ति नहीं जा रही है, मैंने वहां टाइम लग गए। वैराग्य और कुछ नहीं, बांध। बांध भी बह जाए, हमारे यहाँ जैसे हो रहा है, वो बात अलग है। ऐसा कच्चा वैराग्य रहेगा तो बह जाएंगे। जो कच्चा वैराग्य में तो यही होता है, कहीं तो यहाँ आते संन्यास लेने के बाद अगला ही दिन शादी भी कर लेते हैं। धन्य है प्रभा। शिवरात्रि के दिन संन्यास हुआ, प्रतिपदा के दिन भंडारा हुआ, द्वितीया के दिन शादी करके मौर्य तृतीया पहुंच गया। ऐसी दुनिया हमने देखी। तो बांध एक रात भी नहीं टिका, हमारे यहाँ तो 1 महीने से ऊपर टिक गया। तो ये समस्या है मन का, वृत्तियों की समस्या। इसे मन का नाश मानना कोई जरूरी नहीं है।
वेदांत में तो मन उत्पन्न होता है, इसलिए नाशमान हो, कोई दिक्कत नहीं। या परमाणु रूप होने के नाते कहते नित्यम च, नाश न होते भी मोक्ष हो सकता है, तो वृत्ति बदल दो। तो वो ऐसा मन का लक्षण क्या है? सुखादि उपलब्धि साधनम, सुख दुख इच्छा द्वेष प्रयत्न पुण्य पाप अपना संस्कार सब अपने को दिखाई देता है ना। इन सब की उपलब्धि में साक्षात्कार का साधन भूता जो भीतर में रहने वाला इंद्रिय विशेष का नाम मन। सुखादि उपलब्धि, लेकिन न्याय बोधनी में उपलब्धि नाम साक्षात्कार, उपलब्धि कहते हैं साक्षात्कार, है कि नहीं? उपलब्धि कहते हैं। तथा च सुख दुखादि साक्षात्कार कारणत्वे सति इंद्रियत्वं मनसो लक्षणम। न्याय बोधि में साफ लिख रहे, देखिए सुख दुख आदि जितने भी आत्मा में अनुभव होने वाले गुणों का साक्षात्कार के प्रति कारण है और इंद्रिय भी है। ऐसे वस्तु का नाम, द्रव्य का नाम मन। आ गया ना न्याय बोधनी में। इंद्रियत्व मात्रोक्तो, यदि हम लक्षण करते इंद्रियम मनः, इतना लक्षण कर दो इंद्रियम मनः, तो चक्षुरादि भी इंद्रियां हैं, लक्षण अतिव्याप्ति हो जाएगा। इंद्रियत्व मात्रोक्तो चक्षुरादावति व्याप्ति ही, अतः सुखादि साक्षात्कार कारणत्व विशेषणम, इसे सुखादि साक्षात्कार कारणत्वम ये विशेषण कहना पड़ा। और चक्षुरादि क्या है? रूप साक्षात्कार के प्रति कारण है चक्षु, शब्द साक्षात्कार के प्रति कारण है श्रोत्र, गंध साक्षात्कार के प्रति कारण है घ्राण, रस साक्षात्कार के प्रति कारण है रसनेन्द्रिय, स्पर्श साक्षात्कार के प्रति कारण है त्वगिंद्रिय। लेकिन सुख साक्षात्कार के प्रति इन पांचों ज्ञान इंद्रियों में से कोई भी ज्ञान इंद्रिय कारण नहीं है। अतएव सुखादि साक्षात्कार कहने से इन पंच बाह्य ज्ञान इंद्रियों में अतिव्याप्ति निवृत्त हो जाएगा और मन में ही लक्षण जाएगा, क्योंकि मन ही एक ऐसा वस्तु है जो सुख आदियों का हमें साक्षात्कार कराता है। अतः सुखादि साक्षात्कार कारण विशेषण, विशेषण पा जाने, चलो फिर इंद्रिय तो हटा ही दो, क्या जरूरत है? फिर उसको रखने पर अतिव्याप्ति हो रहा था, इसलिए उसको हटा ही दीजिए, लक्षण इतना ही बनाइएगा। सुख दुख आदि साक्षात्कार कारणत्वम मनसा लक्षणम, वो इंद्रियत्व रूपी विशेषांश था ना, उसको हटा केवल विशेषणांश को लक्षण बनाकर रख लीजिए। तो क्या होगा? विशेष अनुपादाने, विशेष अंश को ग्रहण नहीं करेंगे तो आत्मनि अतिव्याप्ति स्यात्, आत्मा में अतिव्याप्ति हो जाए। क्योंकि सुख दुख इत्यादि साक्षात्कार कहाँ हो रहे हैं? आपको आत्मा में हो रहे हैं, क्योंकि होते ही आत्मा में, और आत्मा में होने से इनके साक्षात्कार के प्रति कारण कौन हो जाएगा? आत्मा। क्योंकि मन ने जो है आत्मा में संयोग किया, आत्मा के साथ संयोग किया, तब इस आत्मा में सुखादि उत्पन्न होकर के अनुभव होते हैं। अतएव इस सुखादि की अनुभूति यदि होना ही है, उसके जैसा मन कारण है वैसा आत्मा भी तो कारण है। इसे सुख दुख आदि साक्षात्कार के प्रति कारण इतना ही मैं लक्षण कर देता हूं, तो लक्षण कहां चला जाएगा? आत्मा में। उस अतिव्याप्ति वारण करने के लिए स्वयं आज समझा रहे, क्यों? आत्मनः सुखादिकम प्रति समवायी कारणत्वात्। तो कोई दिक्कत नहीं, उसमें क्या समस्या आपको? मन को आत्मा मानते ही नहीं है। चारवाक में तो सबसे पहला जो चारवाक है वो शरीर ही आत्मा है। और कैसे शरीर आत्मा हो जाएगा? तो इसमें चेतनता कहां से आ जाएगी? कहते हैं उसी प्रकार से चेतना आ जाती है जैसे आप तांबुल खाते। तांबुल खाते, तांबुल में पान, पान हरा रंग का पत्ता होता है, सफेद रंग का चूना होता है, लाल रंग की सुपारी रख देते हो, और सफेद लाल हरा मिल गया और अंत में बना बिल्कुल लाल पेस्ट पैदा हो जाता है, एक रंग का स्पेशल पेस्ट पैदा होता है। उसी प्रकार से
इस शरीर रूपी आत्मा में जब ये जो पृथ्वी जल तेज वायु चार ही उनके भूत होते हैं, ये चारों भूत मिल जाते हैं, जैसे उसमें विलक्षण चेतनता पैदा हो जाता है। जैसे पान कत्था सुपारी वगैरह मिल करके एक विलक्षणता पैदा हो जाता है, उसी प्रकार से चार भूत, पंचभूत होता है इनके यहाँ, चार भूतों का मिल करके एक चेतनता शरीर में अपने आप प्रकट हो गया। उस चेतनता से इस शरीर में सुख दुख का अनुभव हो जाता है। तभी आत्मा कौन है उनके यहाँ? शरीर, उसमें अतिव्याप्ति हो गया। मान लो आत्मा में अतिव्याप्ति का मतलब जिस मत में जो आत्मा है उसमें अतिव्याप्ति हो जाए, क्योंकि उसी में सुख दुख का अनुभव करेगा आपका मन। फिर जो सुधारवादी चार वाक आते हैं वो कहते नहीं नहीं भाई शरीर तो नहीं, जब शरीर सोया रहता है तो मच्छर को कैसे मार देते हैं? फिर तो आत्मा तो सो गया, शरीर सोया का मतलब कि आत्मा सो गया। जब आत्मा सो गया तो मैं मच्छर को कैसे मार दिया? सोते सोते फट मार देते। तो कौन काम कर रहा था? तब वो अकल लगाया, थोड़े चार वाक्य थोड़े बुद्धि खुली, जैसे वो समझ में आई नहीं इंद्रिया आत्मा है। वो हाथ मारा ना, हाथ एक इंद्रिय है, वो इंद्रिय जगह था, हस्तरूप इंद्रिय जगह था, उसने मच्छर को फट मारा है। इसलिए इंद्रिया आत्मा है बोला। उस शरीर से बढ़कर अच्छा है इंद्रियों को आत्मा मानो, कर्मेंद्रिया भी आत्मा मान लो, ताकि वो कर्मेंद्र मारेगा ना तब वो जगह रहेगा, सोते वक्त वो काम कर देता है। तो ठीक है, उससे भी सुधारते हो कि भाई कर्मेंद्रिय यदि आत्मा होता, बेड में कौन लघु शंका कर लेता? बिस्तर में बच्चा लघु शंका कैसे कर जाएंगे? लघु शंका हो जाता है, गड़बड़ हो जाता है। इसका मतलब है कर्मेंद्रिय आत्मा नहीं, ज्ञानेन्द्रिय आत्मा माननी पड़ेगी। थोड़ा और सुधार आया तब ज्ञानेन्द्रिय तो 5 है। आंख बोलेगा मैं देखूंगा, इतने में कान बोलेगा मैं सुनूंगा, तब क्या होगा? न देख पाऊंगा न सुन पाऊंगा, दोनों इंद्रिय झगड़ते रह जाएंगे। ये दोनों आत्मा है ना, फिर 5 आत्मा है। अब एक शरीर में 5 आत्मा हो, आपस में लड़ जाए और एक है मैं जाऊंगा, एक मैं बैठूंगा, जो आत्माओं की लड़ाई हो जाए। इसे कहते हैं ज्ञानेन्द्रिय आत्मा मत मानो, मन को आत्मा मानो। इस तरह से बढ़ते गए ये सब चार वाक, इनको सुधारवादी चार वाक कहते हैं हम लोगों के। फिर कहेंगे इन सबसे बड़े बुद्धि आत्मा। बुद्धि तो क्षणिक के चंचला है, चंचला चपला माया, अमर कोशकार ने भी कहा है। तब कहते क्षणिक विज्ञानी आत्मा, ऐसे धारा प्रवाह से बौद्ध। इस तरह से आत्मा के चिंतन की प्रक्रिया है, वो उत्तरोत्तर बढ़ते जाता है। इन सभी का एक ही मानना है, आत्मा में सुखानुभूति होगा। जो शरीर आत्मा हो, चाहे क्षण विज्ञान आत्मा हो, चाहे पृथक आत्मा नाम का द्रव्य मान लो आप, तब उसी में सुख का अनुभव होगा। इसे सुखादि अनुभूति के प्रति, सुखादि का समवायिक कारण है आत्मा। वो कारण होने के नाते यदि आप लक्षण इतने करते हैं सुखादि उपलब्ध साधनम मनः, तो लक्षण चला जाएगा आत्मा में। इसलिए आपको कहना पड़ेगा इंद्रियत्व। अब तब आत्मा में इंद्रियत्व नहीं है, आत्मा तो द्रव्य है। इंद्रियत्व का लक्षण क्या है? बहुत पहले पढ़ा था, विरला टीका में बताया था ना। इंद्रियत्व का लक्षण हमने विरला टीका में दिखाया था, लंबा लक्षण बनाया है। शब्देतर विशेष गुण दिया था ना, इंद्रिय का लक्षण कोई रटा नहीं। अब टाइट करेंगे, थोड़ा टाइट करना पड़ेगा छात्रों को। जब तक कंठस्थ नहीं करेंगे तो आगे गुणों का लक्षण नहीं पढ़ाऊंगा। यहाँ तक पूरा कंठस्थ करके सुनूंगा। अब द्रव्य का लक्षण पूरा होने जा रहा है, अंतिम द्रव्य का लक्षण आप पढ़ रहे हैं। इसके बाद गुणों का लक्षण आरंभ होगा। गुणों का लक्षण आरंभ होना है पृष्ठ संख्या 8 में। इंद्रिय का लक्षण विरला टीका में बताया। शब्देत्र विशेष गुण अनाश्रयत्वे सती है या नहीं? ज्ञान कारण मनस संयोग आश्रयत्वम, ये लक्षण बनाया था वहां पे। तो जो जो आपको लिखाया है, जो जो लक्षण पुस्तक में है, चाहे मैंने पदकृति से बताया हूं, चाहे विरला से बताया हूं, चाहे न्यायबोधिनी में है, सब सुना जाएगा।
कंठस्थ करके जो सुनाएंगे वही आगे पाठ में बैठे, ऐसे कड़क होना पड़ेगा नहीं। इस तरह से शुद्ध पासे रूप बनाऊंगा, उसके बाद पाठ बंद। जब तक वहां तक का कंठस्थ नहीं सुनाएंगे आगे पाठ बढ़ाएंगे नहीं। तो फायदा क्या, पाठ ऐसे सुनाते रहूंगा। कोई सीताराम की विवाह की कथा थोड़ी चल रही है। तो दर्शन शास्त्र है, व्याकरण है, यहाँ कुछ कंठस्थ नहीं रहेगा तो वैसे ट्रेन भी हमारे भारत का आज तक ऐसा हुआ नहीं कि जो स्टेशन पहुंचते पहुंचते इंजन भी नहीं पहुंचा, डिब्बे भी से बीच बीच टूटते जाए। फायदा क्या है? हमारे भारत देश का तो सबसे बढ़िया ट्रेन की व्यवस्था है नहीं, विश्व का सबसे घटिया व्यवस्था है। फिर भी आज तक सारे डिब्बे स्टेशन तक पहुंच जाते हैं, नहीं पहुंचते हैं। यदि ट्रेन चलते चलते एक डिब्बा बीच छूट जाए है? फिर आगे थोड़ा आगे भी तो और डिब्बा छूट गया, करते 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 इंजन भी ना पहुंचे दिल्ली है। फायदा क्या ऐसे ट्रेन में जाने का? वैसे आप आगे पढ़ते जा रहे, पीछे का स्वाहा होते जा रहा है, यहाँ सब भूलते जा रहे हैं, तो फायदा क्या पढ़ने का? तैयारी करनी पड़ेगी। अच्छा, तो इंद्रियत्व विशेष उपादानम, अतः इसलिए इंद्रियत्रूपा विशेष को ग्रहण करना ही पड़ेगा। इस प्रकार से मन का जो लक्षण है और उसके भेद का विचार पूरा हो जाता है। इस प्रकार पूरे नव द्रव्यों का लक्षण समाप्त हो गया। उनकी परीक्षा भी यत्किंचित टीकाओं के आधार पर आपने विचारों को न्याय बोधन को मुख्य रूप में लेते हुए पूरा कर दिए हैं। नवद्रव्य का लक्षण का एक एक द्रव्य का सामान्य लक्षण आप लोग सुनाइएगा एक एक करके। पृथ्वी का लक्षण क्या है बोलो? पृथ्वी का लक्षण क्या है? न्यायबोधिनी अनुसार है ना, न्यायबोधिनी पढ़ रहे हो, गंध, ये कोई लक्षण है पृथ्वी का? पागल है। समवाय संबंधेन गंध समनाधिकरण द्रव्यत्व साक्षात व्याप्य जाति मतम पृथिव्याः लक्षणम। हाँ, साक्षात शब्द देना चाहिए, तो हमने कॉपी में लिख दिया है। साक्षात शब्द नहीं देंगे तो घटादि में अतिव्याप्ति होगा। हाँ, बुक में भी नहीं है, जोड़ना पड़ेगा साक्षात व्याप्य जाति मतम। नहीं तो परंपरा व्याप्ति जो जाति होगा द्रवित्व का, उसको लेकर के दोष का हो जाएगा वह लक्षण का। तो गंध समवाय संबंधेन गंध समनाधिकरण द्रव्यत्व साक्षात व्याप्य जाति मतम पृथिव्याः लक्षणम। एवमेव जलस्य किम लक्षणम? शीत स्पर्श समनाधिकरण द्रव्य साक्षात व्याप्य जाति मतम जलस्य लक्षणम। तेज से किम लक्षणम? ब्रह्मचारी जी होने वाले तैयार नहीं, देखो उष्ण स्पर्श, तेज कहां से ला रहे थे? उष्ण स्पर्श समनाधिकरण द्रव्यत्व साक्षात व्याप्य जाति मतम तेजस लक्षणम। वायो किम लक्षणम? रूपाभाव विशिष्ट स्पर्श समनाधिकरण समवाय संबंधेन रूपाभाव विशिष्ट स्पर्श समनाधिकरण द्रव्यत्व साक्षात व्याप्य जाति मतम वायो लक्षणम। आकाश से किम लक्षणम? समवाय संबंधेन शब्द समनाधिकरण द्रव्यत्व साक्षात व्याप्य जाति मतम आकाश से लक्षणम। यदि भी आकाश में जाति नहीं है इसलिए इसको न कहना जरूरत नहीं पड़ता है, किंतु इतना ही कह सकते हैं आप समवाय संबंधावचन से शब्दवत्तम या शब्दाधिकरणत्म शब्दाश्रयत्म आकाश से लक्षण। काल का लक्षण यहां संबंधाधिकरण शब्द आएगा ही नहीं। समवाय संबंधेन अतीतादि व्यवहार साधारण कारणत्म काल से लक्षण। समवाय संबंधेन प्राच्यादि व्यवहार साधारण कारणत्म दिशः लक्षणम। समवाय संबंधावचन ज्ञाननिष्ठ आधेयता निर्विद ज्ञानत्वावचन ज्ञाननिष्ठ आधेयता निर्विद आश्रयतावत्तम आत्मनः लक्षणम। सुखादि साक्षात्कार कारणत्वे सति इंद्रियत्वत्वं मनसः लक्षणमिति नवद्रव्याणि लक्षणं भवन्ति।